अच्छा जी। यार मैंने उसमें काइनेमेटिक्स के हमने कल जो कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने कल सिंपल सुबार्ट की इक्वेशंस देखी थी। ठीक है। आज हमने वहीं से शुरू करना है, लेकिन आज हमारे जो क्वेश्चंस ऑफ डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग कोलिजन। ठीक है। कोलिजन एंड टाइम डिले। ठीक है। टाइम डिले का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा होगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो आप 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद ट्रेवल करवाना शुरू करवाओगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, लेट्स से ऑब्जेक्ट ए इज वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बी इज एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ए आपका राइट साइड पे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी आपका राइट साइड पे मूव कर रहा है, बट बी वॉज रिलीज 2 सेकेंड्स लेटर। ठीक है। तो 2 सेकेंड्स लेटर का क्या मतलब होगा कि आपका ऑब्जेक्ट ए जो है वो एक्स्ट्रा 2 सेकेंड ट्रेवल किया है, क्योंकि बी लॉन्च बाद में हुआ। ठीक है। तो अगर आप इसमें कोलिजन की अगर आप रिलेट करना चाहो, तो द टाइम टेकन बाय बी विल बी अ सिंपल टी, एंड टाइम टेकन बाय ए वुड बी T+2। ठीक है। और यू कैन डू इट द अदर वे एज वेल, आप ये भी कह सकते हो कि ए का टाइम टी है तो बी का टाइम T-2 होगा। अब ये मैं पर्टिकुलर कौन से टाइम की बात कर रहा हूं? टाइम फॉर द कोलिजन। ठीक है। एक चीज याद रखें कि पूरी जिंदगी आपकी इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है काइनेमेटिक्स में। तो कोलिजन में हमेशा एक चीज सेम रहती है, एंड दैट इज द टाइम ट्रेवल्ड बाय बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। कभी भी कोलिजन होगी तो कोलिजन के केस में देयर इज वन एंटिटी दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, एंड दैट इज गोइंग टू बी द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द कोलिजन टू हैपन। ठीक है। डिस्टेंस सेम हो सकता है अगर आपकी कोलिजन मिड पॉइंट पर होगी, बट अगर आपकी कोलिजन मिड पॉइंट पर नहीं हो रही और किसी और रैंडम पॉइंट्स पर हो रही है, तो तब आपका टाइम सेम रहेगा, डिस्टेंस आपका सेम रह सकता है या नहीं रह सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है P that is projected vertically upwards from the horizontal ground with speed 15 meter per second. Find the speed of P when it is 10 meters above the ground. तो हमने इनिशियल स्पीड उसने हमें दी हुई है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड उसने कहा है कि आप फाइंड करिए। द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, तो अपवर्ड जाने के लिए एक्सेलरेशन -10 होती है। डिस्टेंस उसने हमें बताया हुआ है कि 10 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, उसके ऊपर आपने फिगर आउट करनी है। ठीक है। तो आप अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखें, उसमें से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। ए की वैल्यू इज गिवन एज -10, एस की वैल्यू इज गिवन एज सिंपल 10, वी आपने फाइंड करनी है, एंड यू इज गिवन एज 15। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 225 -100। तो यहां से v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अगर आप पेपर में यूनिट नहीं लिखेंगे साथ, तब भी आपका मार्क कट जाएगा, और अगर आप अपने फाइनल आंसर को ब्लॉक नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर कट जाएगा। एग्जामिनर जो है वो इतनी बरकी में आपके आंसर ढूंढने नहीं बैठेगा। ब्लॉक नहीं भी करना तो अंडरलाइन कर दें, कुछ ना कुछ जरूर करें जिससे एग्जामिनर को पता हो कि ये आपका आंसर है। ठीक है।
अब जरा अगला पार्ट पढ़ें, वो कह रहे हैं कि एट द सेम इंस्टेंट P is projected, ठीक है, a second particle Q is dropped from the height of 18 meter above the ground in the same vertical line as P. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस इंस्टेंट पे आपने ऑब्जेक्ट P को लॉन्च किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, उसी सेम इंस्टेंट पे हमने ऑब्जेक्ट Q को भी ड्रॉप डाउन कर दिया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 18 मीटर्स, ठीक है, ऑफ अ हाइट ऑफ 18 मीटर्स। पहली बात तो ये कि अगर आप क्वेश्चन पढ़िए तो उसने कहा है कि एट द सेम इंस्टेंट, विच मींस टाइम डिले आपका इस केस में नहीं है। तो अगर आपका टाइम डिले नहीं है, दैट मींस कि कोलिजन का टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो कोलिजन टाइम आपका सेम रहना चाहिए। अब आपको ये भी एज्यूम करना है कि आपकी कोलिजन होगी कहां पर, ठीक है। ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट पी है, तो आप दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं चलो ठीक है यार, पी जो है वो एक्स मीटर्स ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, तो उसकी कोलिजन हो जाएगी। तो अगर पी एक्स मीटर्स ऊपर ट्रेवल करेगा तो क्यू को कितना मीटर नीचे ट्रेवल करना है, आपके क्यू को 18 माइनस एक्स मीटर नीचे ट्रेवल करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज 18 मीटर्स। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक्स मीटर्स कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट 18 माइनस एक्स मीटर्स करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास अगर देखें तो कुछ आपके पास बॉक्स स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई हैं, पी के अकॉर्डिंगली भी और क्यू के अकॉर्डिंगली भी। पी के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या वैल्यूज है, आपको इनिशियल स्पीड पता है पी की, विच इज 15। आपको एक्सेलरेशन पता है पी की, विच इज -10। और आपको डिस्टेंस भी पता है उसका, जो कि वो एक्स अमाउंट ऑफ कवर करेगा। और टाइम पी का कितना है, वो टी ही अज्यूम करेंगे क्योंकि वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। सिमिलरली क्यू के लिए आपको क्या चीजें पता है, इनिशियल स्पीड क्यू की 0 है क्योंकि वो ऊपर से ड्रॉप हुआ है। एक्सेलरेशन क्यू के लिए +10 यूज करेंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है। और क्यू जो है वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 18 माइनस एक्स। और क्यू के लिए टाइम क्या होगा, इट विल बी टी, क्योंकि टाइम डिले 0 है, तो हेंस दोनों के लिए टाइम जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। दो इक्वेशंस बना लें, दो इक्वेशंस बना के उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो पहले हम पी के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों के लिए यही यूज करते हैं। तो पहले एस पी के लिए यूज कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट पी के लिए अगर यूज करेंगे तो एस की वैल्यू एक्स है, यू की वैल्यू 15 है, टी विल रिमेन टी 1/2, ए की वैल्यू इज -10 और टी की वैल्यू विल रिमेन टी। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 15t -5t², दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अब आपको इक्वेशन नंबर 2 भी बनानी है। इक्वेशन नंबर 2 आपकी ऑब्जेक्ट क्यू के लिए बनेगी। ऑब्जेक्ट क्यू के लिए जो आपका डिस्टेंस है दैट इज 18 माइनस एक्स, जो आपकी इनिशियल स्पीड है क्यू के लिए दैट इज 0, और आपकी जो एक्सेलरेशन है क्यू के लिए दैट इज +10, और टी विल रिमेन टी। तो ये हो गया 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t², ठीक है। अब आप x की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दें, ये इक्वेशन आपकी दो बन गई है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो वो 18 -15t -5² इक्वल्स टू 5t²। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर अपने निकाल लें, मुझे बता दें आंसर क्या बनता है। 15t प्लस 5t² इज इक्वल टू 5t²। 5t² 5t² कैंसिल आउट हो जाएंगे। t विल सिंपली बी 18 डिवाइडेड बाय 15। 18 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, 5, 3 पे 6, 6 5 6/5 इज 1.2। तो 1.2 सेकेंड्स के बाद आपकी कोलिजन होगी। तो एक दफा क्वेश्चन जाके पढ़ लें, उसने क्या पूछा हुआ था
उसने आपसे टाइम नहीं पूछा हुआ कि आपकी कोलिजन कितने पे होगी, उसने आपसे हाइट पूछी हुई है जिस पे आपकी कोलिजन होगी। अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़ें तो वगैरह हाइट अबव द ग्राउंड, तो हाइट अबव द ग्राउंड हमने एक्स अज्यूम की थी, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो एक्स की वैल्यू एज इट इज 15, टी की जगह 1.2 सब्स्टिट्यूट करें, -5, टी की जगह दोबारा 1.2 सब्स्टिट्यूट करें, सारी वैल्यूज को प्लग इन करें और फाइनल वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, विच इज गोइंग टू बी 5 इंटू 1.2 -5 इंटू 1.2, 15, 10.8 मीटर। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे वो 10.8 मीटर्स पर उनकी कोलिजन। ठीक है, इसको देख लें, इसको रिव्यू कर लें, इसमें कोई भी चीज पूछने वाली है तो प्लीज पूछें। जन्नत, पूछो, क्या सोच रहे हो? लाइबा, एनी क्वेश्चन बच्चा? क्या जेब फरजीन, एनी क्वेश्चन? मोहित, कोई भी नहीं? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें वो कह रहे हैं कि आप पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ओ विद स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक पार्टिकल ए है that has been projected upwards with a speed of 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर वो कह रहे हैं कि 1 सेकेंड लेटर अ सेकेंड पार्टिकल इज ऑल्सो डिस्पैच। तो 1 सेकेंड लेटर का मतलब क्या है कि यहां पर टाइम डिले आ गया है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम इंस्टेंट पे लॉन्च नहीं हुए। एक ऑब्जेक्ट आपका पहले लॉन्च हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका 1 सेकेंड के बाद लॉन्च हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट आपके पास बी है जो लॉन्च हुआ है 1 सेकेंड लेटर, और वो भी आपका अपवर्ड ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, दोनों की लॉन्चिंग जो है वो अपवर्ड ही हुई है, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने फिगर आउट करना है कि टाइम जो है वो क्या होगा आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सारी उसे कहने में बात की चीजें हैं, बट वो यहाँ पर यूज नहीं होती तो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एज्यूम करते हैं कि बी इज मूविंग विद टाइम टी, तो ए विल बी मूविंग विद टाइम t+1। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड के बाद बी लॉन्च हुआ है, तो दैट वुड मीन कि ए आपका 1 सेकंड पहले से चल रहा है। तो बी जितना भी टाइम लेगा कोलिजन में, ए उससे 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा क्योंकि ए पहले से ही चल रहा था। ठीक है, इधर दिस, और आप इसका ऑपोजिट भी एज्यूम कर सकते हो कि ए जो है वो आपका टोटल टाइम है जितनी देर से वो चल रहा है, और बी का टाइम 1 सेकंड लेस होगा क्योंकि बी बाद में चलना शुरू हुआ था। ठीक है, सो दीज आर दी ओनली टू पॉसिबल सिचुएशंस जो आप यूज कर सकते हो, इधर तो रेड वाली इक्वेशन यूज कर लें या फिर ग्रीन वाली इक्वेशन यूज कर लें। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो वो कह रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड ही गए हैं और उनकी कहीं पर कोलिजन हुई है। आपको ये फिगर आउट नहीं करना कि कितने डिस्टेंस पर कोलिजन हुई है, आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि कितने टाइम के बाद कोलिजन हुई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए के लिए व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए जितना भी होगा, इनिशियल स्पीड इज गिवन एज 80, एक्सेलरेशन इज गिवन एज -10, और हम रेड वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो टाइम इज गिवन एज t+1। ठीक है, तो एस ए इज इक्वल्स टू u t+1/2 हाफ टी स्क्वायर।
इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 80t -5t² दैट इज योर इक्वेशन नंबर। टी की जगह हमने t+1 सब्स्टिट्यूट करना था, वो तो गेम। t+1 सब्स्टिट्यूट करना था, तो ये t+1 सब्स्टिट्यूट कर दें और ये भी t+1 सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये बनता है SA = 80t + 80 -5t² -10t -5। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को एक्सपैंड करके और साथ में स्क्वायर भी ओपन कर दिया। तो SA is going to be -5t² +70t and +75। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब सिमिलरली आप बी पार्टिकल के लिए भी इक्वेशन बना लें। तो बी पार्टिकल के लिए योर इनिशियल स्पीड इज 100, आपकी एक्सेलरेशन इज -10 और आपका टाइम इज सिंपल टी, क्योंकि हम रेड वाला सेक्शन यूज कर रहे हैं, ग्रीन वाला सेक्शन यूज नहीं कर रहे। अवॉइड एनी कंफ्यूजन, मैं इसको बिल्कुल इरेज ही कर देता हूँ बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, SB = 100 T is T +1/2 -10 T is T होल स्क्वायर। तो यहां से SB की वैल्यू क्या निकली? 100T -5t² विच इज योर इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब अगर आपको पिछली सिचुएशन याद हो, उसके अंदर तो आपके पास दो वेरिएबल्स थे, एक x था और एक t था, और आपने x और x की सब्स्टिट्यूशन कर दी। ठीक है, अब इस केस में अगर आप गौर से इसको ऑब्जर्व करें तो आपका ऑब्जेक्ट ए जो है वो ट्रेवल करेगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स से उसने ऐसे ट्रेवल किया। आपका ऑब्जेक्ट बी भी ट्रेवल करेगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जब कोलिजन होगी तो द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, पिछले केस में आपका जो डिस्टेंस था वो दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट था, क्योंकि दे वर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में सिंस दे आर मूविंग इन द एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन, तो जब उनकी कोलिजन होगी दे विल बी एट द सेम लेवल फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द कोलिजन हैपेंस। तो इसका मतलब यह है कि आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस एग्जैक्टली सेम है। और आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5t² विल कैंसल आउट, 75 will be equals to 30t, t will be equals to 2.5 seconds। ठीक है, अब ये 2.5 सेकंड्स जो निकला है ये कौन सा है? ये वो वाला टाइम है जिस टाइम में बी कोलिजन करेगा, जिस टाइम में बी कोलिजन करेगा। कोलिजन ए भी उसी टाइम में करेगा, बट द प्रॉब्लम इज ए जो है वो पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो ए जो है वो 3.5 सेकंड्स के अंदर कोलिजन करेगा। ये दोनों में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने कहा हुआ था कि आपने टाइम फिगर आउट करना है आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, विच मींस आपने ए के अकॉर्डिंगली टाइम फाइंड करना है, बी के अकॉर्डिंगली टाइम फाइंड नहीं करना। और हमारा ए के अकॉर्डिंगली टाइम क्या बनता है? 2.5 + 1 सेकेंड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चला है, दैट विल बी 3.5 सेकेंड। जो हमने प्रूफ करना था वो हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपने हाइट फिगर आउट करनी है जिसके ऊपर कोलिजन हुई है। अब प्लीज ये भी याद रखिएगा कि अगर आप बी की इक्वेशन यूज करते हैं तो बी की इक्वेशन के लिए जो टाइम यूज होगा वो भी फिर बी का टाइम यूज होना चाहिए। ठीक है, और ए के लिए जब आप करेंगे तो वो ए का टाइम यूज होगा।
तो सिंस आपने t+1 लिखा हुआ है तो इतना ज्यादा मसला नहीं हो सकता, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें। टी की जगह जो है वो आप छोटे टी की जगह 2.5 सब्स्टिट्यूट कर दें, वेदर इन द फर्स्ट इक्वेशन और इन द सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी सारों का इफेक्ट जो है वो सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं। मैं सेकंड इक्वेशन में सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इफ यू वांट आप फर्स्ट इक्वेशन में भी कर सकते हो। तो b इक्वल्स टू 100 -5, कैलकुलेटर में डाल, 5 इंटू 2.5 स्क्वायर। ना 68 पॉइंट। एक दफा ये काइंडली इसके कहने में कोई और भी चेक कर ले, हम गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा 68.75। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है कि अच्छा, बाय द वे, अगर आप इक्वेशन, अच्छा चलो छोड़ो। A particle is projected vertically upwards from horizontal ground. The speed of the particle second टू, अच्छा वैसे मैंने इसमें बता देता फिर भी कि मैंने सेकंड इक्वेशन बी में क्यों डाली है, ए में क्यों नहीं डाली। ए की स्पीड जो है वो कम है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो ऊपर जाके शायद वापस ही ना आ जाए। तो आई हैव नो आइडिया। ठीक है, बी चला भी बाद में था और बी की स्पीड भी ज्यादा है, तो बी की जो कोलिजन है वो प्रॉब्लली एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। ए के लिए हो सकता है पॉसिबल केस जहां पर ए जो है वो वापस आ रहा है और उसकी कोलिजन हो जाए, तो वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने बी में डाला है। 1 मार्क क्वेश्चन था, मैंने कहा जल्दी कर लो तो ज्यादा बेहतर है, वो बी से गलती हो रहा था। अब अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल 2 seconds आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड is 5 meter per second and it is traveling downwards. Find the speed of the projection of the particle. ठीक है, क्वेश्चन इसमें आप देखें वो ये कह रहा है कि एक आपके पास पार्टिकल है दैट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो उसकी इनिशियल स्पीड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 seconds इट इज प्रोजेक्टेड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वो कह रहा है कि आफ्टर 2 seconds उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इन्हीं 2 seconds में कुछ ऐसा भी हुआ कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी एंड नाउ इट इज ट्रेवलिंग डाउनवर्ड्स इंस्टेड। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये कितनी देर में हुआ, ये सारा काम 2 seconds के अंदर हुआ है, कि उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो एक दफा जीरो भी होगी, जीरो होने के बाद वापस 5 भी होगी। ठीक है, तो अब आपने ये वही करना है कि आपने वापस इसको बैक ट्रैक करना है कि आपकी इनिशियल स्पीड आपको नहीं पता। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था विद द एक्सेलरेशन ऑफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एक्सेल, ये तो आपको नहीं पता, इसको जीरो नहीं लिखना। और आफ्टर 2 seconds जो है वो आपकी स्पीड 5 हो गई है। ठीक है, तो इसको जरा निकालने के इनिशियल स्पीड क्या बनती है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू जो है वो 5 है, u की वैल्यू इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, और a की वैल्यू इज -10, t की वैल्यू इज 2। तो यहां से u की वैल्यू बनती है 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपने फिगर आउट कर जनरल, ये वैल्यू करेक्ट है या रॉन्ग है। इसमें एक चीज और करनी चाहिए थी जो हमने नहीं की, वो क्या है जी जनरल, इसमें एक चीज हमें करनी चाहिए थी जो हमने नहीं की।
क्या चीज हमें करनी चाहिए थी जो हमने नहीं की? आपकी जो फाइनल स्पीड है उसकी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों होना चाहिए? क्योंकि u की जो वैल्यू आप फिगर आउट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू है व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, और v की जो वैल्यू आई है 5, दैट इज व्हेन इट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। तो दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस है। तो जब दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस है तो दोनों की डायरेक्शन का डिफरेंस जो है वो साइन में भी शो होना चाहिए। तो ये -20 उस तरफ आके जब ऐड होगा तो आपकी स्पीड 25 नहीं, आपकी स्पीड 15 बनेगी, विच विल बी दी एक्चुअल आंसर एज वेल। ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द टू टाइम्स एट विच द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो बिटवीन द टू टाइम्स व्हेन द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, उसने ये क्यों कहा है? क्योंकि ये देखें, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली लॉन्च हुआ 15 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है। इस टाइम में जब वो ऊपर जाएगा, इट इज गोइंग टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे आपकी स्पीड जो है वो जीरो होती है। तो दैट वुड मीन कि वो इस 15 को अलोंग द वे उसकी स्पीड एक दफा 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है। उसके बाद जब वो ऊपर से वापस आ रहा होगा, तो सिंस ये मिरर इमेजेस होती हैं तो वो इनिशियल स्पीड उसकी जीरो होगी। दोबारा उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड अचीव करेगी व्हेन इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप इन दोनों टेंस के दरमियान में जितना भी टाइम है उसमें टोटल डिस्टेंस फिगर आउट कर दें। ठीक है। तो पहले तो आप ये देख लें, मैं आपको क्वेश्चन ब्रेक डाउन करके बता देता हूं। पहले तो आप ये देख लें कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने में आपको टाइम कितना लगेगा। मैक्सिमम हाइट अचीव करने में आपको टाइम कितना लगेगा? वी आप चाहते हो कि जीरो हो जाए। इनिशियल आपकी 15 है, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम इज व्हाट यू नीड टू फिगर आउट। तो 1.5 सेकेंड्स में आपकी जो 15 है वो, ठीक है। बट पूरे का पूरा टाइम इज नॉट योर कंसर्न, आपका कंसर्न सिर्फ ये 10 मीटर पर सेकेंड के आफ्टरवर्ड्स है। तो उसके बाद अब आप ये फिगर आउट कर लो कि कितना टाइम आपको लगेगा अगर आप अपनी स्पीड को रिड्यूस करना चाहते हो फ्रॉम 15 टू 10। तो -10 इंटू टी। ठीक है। इसको आप मूव अराउंड कर लें तो आपके पास टी की वैल्यू 0.5 सेकेंड हो जाएगी। तो बेसिकली 0.5 सेकेंड्स के बाद ये कितना अचीव कर लेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आपको सारे का सारा डिस्टेंस जो है वो फिगर आउट करना है आफ्टरवर्ड्स का। ठीक है। कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू जीरो। ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप 2as लगा लें। a इज गोइंग टू बी -10 क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर जा रहा है। v is what you want to be 0, initial is what is going to be considered as 10 square। तो आप s is equals to -100 over -20 करें, which is going to be 5 meters, which means कि 10 मीटर की स्पीड को जीरो करने के लिए उसे 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 5 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा ऊपर जाते हुए, और 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा वो नीचे आते हुए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 2, विच इज 10 मीटर। ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, एक दफा देख लें और उसके बाद जो है वो पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन है?
नहीं है। मोहित। कोई क्वेश्चन नहीं।